चिल्ड्रन, आज हम +2 क्लास विस्टास बुक से 7th चैप्टर जो है इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर उसको रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ स्टोरी बताता हूँ कि इसमें इवेंट्स नाम का एक प्रिजनर होता है, कैदी होता है, और उसका बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रखा उसने। कोई भी जेल उसके लिए मतलब क्या है सदा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो जेल तोड़कर भागने में बड़ा एक्सपर्ट है और 3-4 बार ऐसा कर भी चुका है। और इस बार जो हम इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये है कि किस तरह से मतलब इवेंट जो है ऑक्सफोर्ड जेल से भागने में सफल हो जाता है, एक क्या करके एक एग्ज़ाम का बहाना बना कर कि वो एक स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि जो ओ लेवल टेस्ट है जर्मन का वो समझा जाता है। और हम इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे, इस कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे। ड्रामा है, एक प्रकार से नाटक की तरह है, कैसे वो मतलब गवर्नर और सबको जेल स्टाफ मेंबर्स को कैसे वो धोखा देकर चीट करके आखिरकार जेल से एस्केप हो जाता है, बस निकलता है। और पूरी की पूरी कहानी, और कैसे वो एग्ज़ाम देता है, कैसे उसका एग्ज़ाम होता है, कैसे गवर्नर को ये सब पता लगता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी हेयर। ठीक है, इन डिटेल, बहुत व्याख्यात्मक रूप से हम इसकी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Before you read, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? कि क्रिमिनल्स को, कि अपराधियों को क्या एजुकेशन या फिर उनको कुछ सिखाना चाहिए, का अवसर दिया जाना चाहिए। ड्रामेटिस पर्सोने, इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर दिए गए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं स्टोरी में? द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवेंज a prisoner, Mr. Jackson a prison officer, Mr. Stephens a prison officer, the Reverend S. McCleary an invigilator होता है जो एग्जाम लेने के लिए आपका आता है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, जो जासूसी के मामले में सुपरिटेंड करता है। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। ये सब क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के मेन। सो ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट that the O-level German examination arranged in the prison for events does not provide him with any means of escape। तो सारे जो सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं, सारी प्रिकॉशंस ले ली गई हैं कि जब ओ लेवल जर्मन एग्जाम होगा तो उसमें इवेंट्स को कोई भी ऐसी मतलब क्या है अवसर नहीं दिया जाए जिससे कि वो भाग निकलने में सफल हो। लेट्स स्टार्ट। इट वाज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ये मार्च अभी शुरू हुआ था कि ऑक्सफोर्ड जेल से बोर्ड के एग्ज़ाम का जो सेक्रेटरी था उसके पास कॉल किया गया उसको। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। तो इस प्रकार से वो मतलब गवर्नर ने कहा कि ये हमारी थोड़ी सी क्या है आपसे प्रार्थना है कि बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। जस्ट द वन फेलो यू से, सिर्फ एक ही, आपने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? दैट्स इट, ये बात है। चैप कोल्ड इवेंट्स, कि उसको क्या है इवेंट्स बोला जाता है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, कि पिछले सितंबर में ओ लेवल जर्मन की क्लास भी उसने शुरू कर दी है। सेज इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि वो कहता है कि वो बहुत सीरियस है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। इज़ ही एनी गुड, क्या वो सही है? बिल्कुल। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, रियली, कि नहीं वो क्लास में एक ही है और आप कह सकते हो कि वो अकेले ही अपने आप में इंडिविजुअल ट्यूशन लेता रहता है, अकेला ही पढ़ता रहता है और उसको ट्यूशन देने के लिए टीचर आते रहते। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। हाँ, हो सकता है। पैकेट क्या होता है? बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसको अगर वो बाहर कहीं पढ़ता तो। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी, कि आओ देखो हम उसको चांस दे दें। क्या दे दें चांस? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, बड़े मजाकिया तरीके से हो आप। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसीजर नाउ, अब मुझे ये बताओ। वो सेक्रेटरी से पूछता है कि इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका। और डोंट वरी अबाउट दैट, कि उसके बारे में चिंता मत करो आप। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, मैं आपको सारे फॉर्म वगैरह और जो भी सामान की ज़रूरत हो भेज दूंगा। व्हाट्स हिज नेम? यू से इवेंस, उसका नाम क्या है? आपने कहा इवेंस, जेम्स रोड्रिक इवेंस।
इट साउंडेड रैदर ग्रैंड। कहता है कि उसका नाम क्या है, जेम्स रोड्रिक इवेंस है, और ये बहुत अच्छा लगा। जस्ट वन थिंग गवर्नर, अभी बोर्ड का सेक्रेटरी पूछ रहा है कि एक बात और गवर्नर, इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही, क्या ये हिंसक तरीका का आदमी तो नहीं है, भाई तोड़ फोड़ करने वाला। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट कहता है कि मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना, लेकिन बस ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। नो देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं उसका। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चाय, बड़ा खुश दिखने वाला आदमी है। दे टेल में ऐसा मुझे बताया है। बिट ऑफ अ कार्ड, बिट ऑफ अ कार्ड क्या होता है, बहुत ही एक मतलब क्या है, खुश दिखने वाला आदमी है, बड़ा क्वाइट और प्लेजेंट आदमी है, बहुत ही प्लेजेंट आदमी है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, जो क्रिसमस के पर गाना बजता है, कॉन्सर्ट क्या होता है, म्यूज़िक वगैरह, तो क्या है उस उसकी तरह है वो। इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, नकल वगैरह कर लेता है बस। माइक यारवुड स्टफ, नो माइक वार्ड की तरह तो नहीं है ऐसे। नो इट्स जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनिक। कॉन्जेनिटल क्या होता है, बिल्कुल क्या एक प्रकार से जिसको बाय बर्थ मतलब जन्म से पहले ही एक बीमारी हो जाती है, जैसे चोरी करने की, वो है उसको। क्लेप्टोमैनिक क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि आपका उसका फ़ायदा हो रहा है नुकसान, लेकिन आपको सिर्फ चीज़ें चुराने की आदत होती है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। ऐसा आदमी जो चोरी करता रहता है, दैट्स ऑल, यही बात है बस। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू एंड समथिंग एल्स। गवर्नर जो था अपने आप में बड़ा उसको मतलब ग्रीड सा हुआ ये बस सब बताने में, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने अच्छा सोचा। इट लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो अपने आप भी चीज़ों का ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रिजुम्बेबली सेड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने कहा प्रोबेबली संभवतः ऐसा ही हो। यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, आप एक रूम अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, अरे कोई समस्या नहीं, वो अब उसको एक सेल में है वो। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वहाँ सेल में बैठ द एग्जाम दे सकता है, दैट्स फाइन, ये अच्छा है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इन्विजिलेट, कि सेंट मैरी मैग्स है, तो वहाँ से हम एक पादरी को हायर कर सकते हैं, यानी कि पार्सन मीन्स इन्विजिलेटर, परीक्षा लेने वाला, कि वहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं। द टू मैन चकल्ड गुड नेचुरली, जो दोनों मैन ने आपस में मतलब एक प्रकार से अच्छी तरह से, मतलब जैसे चकल्ड क्या होता है, हंस हंस कर, जैसे थोड़ा धीमा धीमा हंस हंस कर बात करना, अच्छे मूड में बात की। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, अब सेक्रेटरी को अपनी आखिरी बात कहनी थी। एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, कि एक बात तो है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटो। शुड यू कहता हमें उसको ज़्यादा समस्या मतलब क्या है, बातचीत करने में या दूसरे लोगों के साथ इतना वो बात करने में, मतलब क्या है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटो। शुड यू कहता कि इस बात में हमें दूसरों से बात करने में उसको नहीं करने देनी चाहिए, हमें ऐसा रखना चाहिए, इस बारे में दूसरे से बात नहीं करना। द गवर्नर चकल्ड प्लाइटली वंस मोर, एक बार फिर गवर्नर ने हंसकर थोड़ा सा धीमे से कहा। रिट्रेटेड हिज थैंक्स, और उसके मतलब क्या है, उसके धन्यवाद को दोहराया। एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन, और फ़ोन रख दिया। इवेंस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, इवेंस द ब्रेक होता है, इवेंस जेल तोड़ने वाला, यानी कि बहुत मतलब माहिर था इस चीज़ में, और प्रिजन ऑफिसर्स उसको ऐसा बुलाते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार तो वो जेल से भाग ही चुका था बचकर। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड। क्या था कि जो और क्या था, जो गवर्नमेंट की जो प्रीमाइसेस थी, इस प्रकार से वो अपने आप में सोच रहे थे कि उसको भी मतलब एक प्रकार से इंसल्ट करना सही नहीं रहेगा। अभी पूरा अपने आप में वो था, एक डिसीजन था अपने आप में, एंड दिस वुड बी गुड, और अपने आप में एक अच्छा भी रहेगा कि अगर वो अच्छी तरह से कोई भी इस प्रकार से क्वालिफिकेशन है वो अच्छे से ध्यान रखेगा। तो यही सब था, और इस प्रकार से वो अपनी जो बातों में लगा हुआ था। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन होता है और कैसे अपने आप को वो सेटल करता है। देखिए आगे।
He wouldn't now be gracing the governor's premises in premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them, कि भाई बेइज्जती ना हो जाए, इस प्रकार से इंसल्ट ना हो जाए, कभी वो जेल जेल तोड़कर अब की बार भी भाग जाए. नॉट दैट इवेंस वॉज अ रियल बर्डन, सिर्फ ये नहीं कि इवेंस वास्तव में बोझ था उन पर, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस. नैगिंग प्रकार से हम कहेंगे कि जो नैगिंग प्रेजेंस होती है उसको हम बोलते हैं कि जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सुधारना, जिसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है. परसिस्टेंट होता है लगातार, बहुत ही मतलब लगातार एक प्रकार से बड़ी समस्या थी वो. ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, टफ. द गवर्नर वुड सी टू दैट, कि गवर्नर ने कहा कि ऑक्सफोर्ड में रहेगा वो और गवर्नर अपने आप देखेगा ये सब. वुड सी टू इट पर्सनली वो इस बात को डील करेगा निजी तौर पर. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट ही वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, कि इस बात की भी थोड़ी सी संभावना थी, एक संभावना थी कि वास्तव में वो ओ लेवल जर्मन के लिए इंटरेस्टेड था या नहीं. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी संभावना. जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, सिर्फ थोड़ी सी संभावना. एट 8:30 PM, शाम के 8 बजे ऑन मंडे 7 जून का टाइम था मंडे को. इवन जर्मन टीचर शूक हिम बाय द हैंड इन द हैविली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक. अब इवेंट्स का जो जर्मन का टीचर था वो आया, उसने उसको हाथ हिलाकर उठाया और उसको रिक्रिएशन ब्लॉक की तरफ दिखाया, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डीविंग, जो कि डीविंग के सहारे था. गटन क्लक एर विवेंस, उस गटन अलग की एक जर्मन के वर्ड है, इनका मीनिंग होता है कि गुड लक मिस्टर इवेंस. उसको कहा आपका भाग्य अच्छा रहे. पार्डन, माफ़ कीजिए, क्या बात? आई सेड गुड लक, मैंने कहा आपको गुड लक फॉर टुमारो, कि कल के लिए गुड लक. और थैंक्स सर, आई मीन एर डेंके शेन. डेंकेशॉन क्या होता है? एक प्रकार से मतलब हैंडसम के लिए यूज़ किया जाता है, और काइंडली और थैंक यू के लिए यूज़ किया जाता है इस प्रकार से. और उसने कहा, मतलब उसका थैंक यू कर दिया. यू हैवंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, कि आप मतलब क्या है, बहुत कम चांसेस आपके पास होने के, ऑफ कोर्स, बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी, सेड इवेंट्स. इवेंट्स ने कहा कि मैं हर किसी को हैरान कर सकता हूँ. एट 8:30 बजे क्या हुआ? द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, इवेंट्स हैड अ विजिटर, इवेंट्स के पास एक विजिटर आया. 2 विजिटर्स आए. इनफैक्ट वास्तव में क्या था? ही टक्ड हिज ग्रबली स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर. टक्ड होता, उसने क्या डाल रखी थी अपनी जो ग्रबी क्या होता है? एक प्रकार से बहुत ही गंदी और मतलब एक प्रकार से अंडरवेयर टाइप में वो पहन रखी थी, और बहुत ही डर्टी ट्राउजर्स पहन रखे थे. और उसके बाद क्या हुआ? ट्राउज़र था, पजामा वगैरह. एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक. बंक क्या होता है? एक प्रकार से हम बंक को कहेंगे कि जो भी नैरो बेड होता है ना, मतलब दीवार के सहारे सहारे बहुत ही तंग आकार का छोटा सा बेड होता है, वो लगा हुआ था. उससे खड़ा हुआ, स्माइलिंग चीयरफुली, और बड़ा खुश होकर उसने मुस्कुराया. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन को मॉर्निंग कहा. दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, कहते हैं हमारे लिए सम्मान की बात है. जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजनर ऑन डीविंग. जैक्सन जो था डीविंग में सीनियर प्रिजन ऑफिसर था. एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज. वो और इवेंट्स बड़े मतलब जो गर्मजोशी के दुश्मन थे आपस में. एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स. जैक्सन की साइड ऑफिसर स्टीफन्स भी खड़ा था. बर्ली सरली लुकिंग मैन, बड़ा मोटा तगड़ा दिखने वाला. बर्ली क्या होता है? एक प्रकार से बहुत ही बिग. और सरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लुकिंग दिखने. ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, अभी अभी जेल के प्रोफेशन में भर्ती हुआ था. जैक्सन नॉडेड कर्टली. जैक्सन ने मतलब क्या है? कर्टली क्या होता है? बहुत ही गंवार तरीके से उसने सिर हिलाया. एंड हाउ इज़ आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, कि हमारा लिटिल आइंस्टीन कहकर बुलाते हैं इसको, क्योंकि अभी पढ़ने जा रहा था ना, बहुत अच्छा पढ़ने जा रहा था, जेल में रहकर पढ़ रहा था, इसलिए उसको आइंस्टीन बोला गया है यहाँ पर मिस्टर इवेंस को. वॉजेंट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, क्या मतलब ये मिस्टर क्या ये मैथमेटिक्स नहीं थे? क्या मैथमेटिशियन नहीं थे? आई थिंक वॉज अ ज्यू, ये तो कोई यहूदी थे, मिस्टर जैक्सन ने कहा. इवेंट्स फेस वॉज अनसेवन. इवेंट्स के ने क्या था? सेव नहीं की थी. एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल
बॉबल क्या होता है, एक प्रकार से ऊनी छोटा सा क्या प्रकार से पहना हुआ था उसने, हैट वगैरह जो भी था एक प्रकार से पहने हुए थी, बॉबल हैट प्रकार से ऊनी का एंड ऊन का। एंड गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, फिर मुझे एक चांस दीजिए। आई वो जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन, कि मैं सिर्फ मतलब सेव ही करने वाला था जब आप क्या है अंदर आए, मतलब अचानक अंदर आ गए। बस्ट क्या होता है, सडनली एंटर करना। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन, जैक्सन ने स्टीफन्स की तरफ अपनी आंख निगाहें करते हुए कहा, ये मुझे याद आता है। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग, कहता है आपको पक्का विश्वास रखना है जब भी वो अपनी सेव वगैरह कर लेना, उसका रेजर है ना बाहर होना चाहिए। जब स्क्रैपिंग क्या होता है, मतलब क्या है, अपनी मतलब स्किन को वो करना, यानी कि सेव करने के उसमें है। दैट अगली मग ऑफ हिज का ऑफ हिज, मग किसके लिए आता है, मग को हम बोलते हैं फेस, जब ये गंदा चेहरा उसका, क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं करता था इवेंट्स को, बड़ा अपने आप में मतलब क्या था, कोई भी जेल उसके लिए अभी तक वो नहीं बनी थी। क्लियर, वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, कहता है कि ये हमारे लिए मतलब सही नहीं रहेगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड इवेंट्स लुक्ड thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. क्या था कि कुछ सेकंड्स तक तो इवेंस ने बहुत विचार करके देखा अब उस आदमी की तरफ जो कि रैम रोड क्या होता है, रैम रोड था वेरी स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधा उसी की तरफ आ रहा था। उसके सामने था स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उसके मेडल लगा हुआ था और बड़े गर्व से उस पर लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट में उसके परेड का वो लगा हुआ था। मिस्टर जैक्सन नाम था उसका। कि ये आप ही थे क्या जिसने मुझे मेरे नेल सीजर्स जो हो दूर किए हैं? इवेंस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट, अपने हाथों के बारे में बड़ा चिंतित रहता था। नेल सीजर्स यानी कि जो नाखून काटने के लिए होते हैं ना, नेल कटर, वो। एंड योर नेल फाइल टू, कहता कि हाँ आपकी नेल फाइल भी मैंने देखी है। लोग उस अंदाज में कह रहा है, एक मुहावरेदार भाषा के प्रयोग में, क्योंकि उस नेल फाइल से क्या पता वो जेल से बच कर निकला हो, उसी की हेल्प से उसने कुछ ऐसा किया हो। लुक, देखो। फॉर अ मोमेंट इवेंस आइज स्मोल्डर्ड डेंजरसली। स्मोल्डर्ड क्या होता है, बिल्कुल आग बबूला हो जाना, बिना अंदर ही अंदर, एक प्रकार से मुझे बर्न्ड विदाउट अ फ्लेम, बिल्कुल ज्वाला से, बिना ज्वाला के, यानी कि बिना लपटों के जलना अंदर से, खतरनाक रूप से गुस्से में आ गया। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन तैयार था उसके लिए। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर्स, orders of the governor, Evans, he leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? और उसने कहा कि अब उसने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए, लीन का मतलब होता है झुकना, आगे की तरफ झुकते हुए कहा, लियर्ड, लियर्ड का मीनिंग होता है एक प्रकार से बहुत ही दुखद तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो इवेंट्स को कहा कि इवेंट्स ये तो गवर्नर के ऑर्डर हैं भाई। हिज वॉइस ड्रोपिंग टू अ हार्स, उसकी मतलब जो आवाज़ थी वो मतलब तीखी होकर नीचे गिर सी रही थी और घृणा का भाव था, कंटेम्प्चुअस विस्पर, एक प्रकार घृणा का भाव था। यू वांट टू कंप्लेन, आप शिकायत करना चाहते हो क्या इसकी? इवेंस रग्ड हिज शोल्डर्स टाइटली, सॉरी लाइटली, इवेंस रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, इवेंस ने अपने जो क्या है कंधों को क्या किया, हल्के से श्रग करना, श्रग क्या था, उठाना थोड़ा सा और फिर क्या है नीचे गिराना। और द क्राइसिस वॉज ओवर, अब उनके बीच जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया था। यू गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप, कि आपके पास आधा घंटा है अपने आप को अच्छा करने के लिए, सुंदर करने के लिए। इवेंट्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और इस मतलब गंदे हॉट हैट को भी मतलब यहाँ से उतारो, यहाँ से। मी एट, ओह, कहता कि मेरा जो हैट है वो उतारना है। इवेंट्स पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन, और उसने मतलब क्या है अपना जो राइट हैंड था वो गंदे से उस गर्म उस पर उसके सिरे पर रखा। एंड स्माइल्ड सैडली, और बिल्कुल उदासी से मुस्कुराया। डू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, क्या पता यही तो मेरी एक चीज़ है जो मुझे मेरा अच्छा भाग्य रखती है हमेशा। काइंडली ओ लकी चार्म, कि आपका ये मतलब क्या है
हो सकता है आपका भाग्य वाला सिक्का हो। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आपको पता हो तो जो मेरा मतलब है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा, वेल ठीक है, विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, कि आज तो मेरा एग्ज़ाम ही और सब, बरीड समवेयर इन जैक्सन। जैक्सन की बातों में ही अपने आप को मतलब दब गया। वॉज अ टाइनी कोर ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? सहानुभूति की भावना, गुड फीलिंग की भावना उसके रूप में। एंड इवेंट्स न्यू इट, इवेंट्स को पता था ये किस लिए था सब। जैक्सन ने बड़ा हल्का सा उसके प्रति रखा सहानुभूति। और फिर जस्ट दिस वंस, देन सरली टेम्पल। If there was one thing that Jackson genuinely loved about events, it was his long wavy hair and get saving। क्या था कि ये तो सरली टेम्पल की कोई बात है, मंदिर वगैरह की। और यदि एक बात थी, जैक्सन जो है, लॉर्ड होता है घृणा करना, उसको पसंद नहीं थी। जैक्सन को ये बात पसंद नहीं थी कि उसके वो जो बड़े बड़े बाल थे ना, लंबे, उसको पसंद नहीं करता था। और वो चाहता था कि इसको सेविंग वो करवा ले। अभी ये टाइम होते हुए, ये बात होते हुए उनकी एट 8:45, अब शाम के 8:45 हो गए। द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड सुबह के 8:45 हो गए। उसी सुबह क्या था, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी लेफ्ट his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax। क्या था उसी टाइम, क्या है, जो बहुत ही सम्मानजनक स्टुअर्ट मैक्लेरी जो था, अपने बैचलर फ्लैट से निकले ब्रॉड स्ट्रीट में जो था, और तेज़ी से कारफैक्स की तरफ आए। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। अब जून शुरू ही था और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट एंड shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle। क्या था, धीरे धीरे जो हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी, उसको एक खोखला सा एक क्राउंड क्लैरिकल हैट दे दिया गया और ओवरकोट उसको पहना दिया गया। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो कि आधे घंटे पहले ही कर दिया गया था। विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और उसके चश्मे वगैरह के जो अच्छी तरह से उनको साफ़ कर दिया गया था। इन हिज राइट हैंड, और राइट हैंड में क्या था, ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, ब्राउन कलर का एक छोटा सा सूटकेस लिए हुए था। विच कंटेन्ड ऑल दैट, सारा सामान जिसमें शामिल था, ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, जो उसकी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए सब ज़रूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, और क्वेश्चन पेपर भी था जो सील किया गया था। अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म भी था जो साइन करवाना था उसने इवेंट से पेपर देते हुए। अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड मिला था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड से। अ पेपर नाइफ, और एक चाकू, जो कागज़ काटने वाला चाकू अलग से मिला था। अ बाइबल, ही वॉज टू स्पीक टू द वीमेंस गिल्ड, जो कि वीमेन गिल्ड में वो बोलना था उसको, वो बाइबल भी रखे हुए था। दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ, कि उसी दोपहर बाद उसने वो बोलना था, बुक ऑफ रूथ की स्टोरी उसको बतानी थी। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स की करंट कॉपी उसके पास थी। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 at AM, कि जो प्रोग्राम था उसका शेड्यूल टाइम था वो लगभग 9:15 पर था। इवंस वॉज लेदरिंग हिज फेस vigorously and when Stephens brought in 2 small square tables। क्या इवेंट्स अब क्या था, लेदरिंग क्या होता है, एक प्रकार से कवर करना अपने फेस को, जैसे साबुन वगैरह के झाग लगाना अपने उसको, जैसे सेव करते हुए बड़े जोश के साथ, विग्रेसली होता है का, बड़े जोश के साथ। जब स्टीफन्स 2 small square टेबल्स लेकर आया उस पर, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द bunk on the one side and on the other a distempered stone wall। क्या था, एक प्रकार से उसने क्या किया, दोनों जो चेयर लेके आया ना, एक तो उसने वहाँ पर रख दिया जहाँ पर उसका बेड सा लगा हुआ था थोड़ा सा बंक की तरफ, और दूसरी तरफ जो एक पत्थर की दीवार थी उसके सहारे रख दी। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर, फिर दो चेयर लेकर भी आया। पहले क्या लेकर आया था, 2 टेबल लेकर आया था, और उसके बाद 2 चेयर लेके आया। द स्लाइटली लेस बैटर, थोड़ी सी टूटी हुई थी, ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जिसको उसने टेबल के सामने वो रख दी। विच स्टूड नियर द सेल डोर, जो कि सेल डोर के पास ही, जो भी जेल का कोठरी थी ना, उसके दरवाजे के पास। जैक्सन पुट इन ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस,
जैक्सन थोड़ी सी देर के लिए आया। बिहेव योर सेल्फ लेडी, उसको कहा कि बच्चे लड़के ठीक तरह से व्यवहार करना। इवेंस टर्न एंड नोडेड, इवेंस मुड़ा और सिर हिला दिया। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, और जैक्सन ने उन पिन अप्स की तरफ इशारा किया जो कि बड़ी बड़ी तस्वीरें थी, पिक्चर्स थी वहाँ पर। इवेंस टर्न एंड नोडेड अगेन, और इवेंस ने फिर ऐसे ही मुड़ा और सिर हिला दिया, ओके, मतलब यस के अंदाज में। आई वाज गोइंग टू टेक एम डाउन एनीवे, अ मिनिस्टर इजंट इट, द चैप्स कमिंग टू सिट इन, आई मीन, कहता है कि ये तो मैं अब नीचे लेकर जा रहा हूँ सब मिनिस्टर, ये सब नहीं है यहाँ पर तो एक चैप आ रहा है अब अंदर, आई मीन। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने कहा कि आपको ये सब कैसे पता चला। ये इवेंस ने सब कहा ना कि आई वॉज गोइंग टू टेक दैम डाउन एनीवे, इनको तो अब मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। आ मिनिस्टर एजेंट ही, द चैप कमिंग टू सिट इन, कोई ऑफिसर वगैरह आ रहा है यहाँ पर। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, कि मुझे थोड़े से फॉर्म भी साइन करने थे। एंड आई couldn't हेल्प, और मुझे वो आते नहीं है, इसलिए मैंने। इवेंस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, उसने अपना रेजर रखा ऐसे सेव कर रहा था वो। एंड लेफ्ट अ नीट स्वेद इन द वाइट लेदर, और पूरी की पूरी स्वेद क्या होता है, स्वेद अपने आप में होती है एक प्रकार से लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ दिस लैंड, एक प्रकार से दाढ़ी बनाते हैं ना जब झाग सा आ जाता है पूरा रेजर को करते हैं, उसकी पूरी वाली। अभी काम पर ही था, एक गाल पर उसने ऐसा किया जैसे सेव कर रहा था। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन द सेल, कि वो बग क्या होता है, एक प्रकार से बग को अगर हमें देखना हो उसका जो मीनिंग है कि बग होता है इरिटेट करना, कि आप है ना कि वाई डिड दे हैव टू बग मी इन द सेल, कि इस सेल में मुझे वो क्यों चिड़चिड़ा कर किया मुझे। He nodded his head vaguely to a point above the door. Vaguely क्या होता है, vaguely क्या होता है, एक प्रकार से ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। Not a very neat job, considered Jackson. जैक्सन ने एक प्रकार से स्वीकार करते हुए कहा, कंसिडर्ड होता है एडमिट करना किसी चीज़ को, कि ये कोई सही काम नहीं है। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कि वो मतलब जानते नहीं है कि मैं दे डोंट नो, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक, वे ईमानदारी से नहीं सोचते कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ऐसा है क्या। दे आर टेकिंग नो चांसेस, इवेंट्स को उसने जैक्सन ने बताया कि आपके ऊपर कोई चांस नहीं ले रहा। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कोई भी मतलब जिसको थोड़ी बहुत समझ होगी वो आपके केस में तो चांस लेगा ही नहीं, क्योंकि 3 बार वो पहले ही जेल से भाग चुका था। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन टू इन, हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, कौन सुन रहा अंदर। I'll tell you who is going to listen in, lady, कि कौन सुन रहा आपकी बात। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी, ये गवर्नर ही देख रहा है सब मामला। यू डोंट ट्रस्ट यूर ब्लडी इंच, कि आप पर तो किसी को मतलब उसको भी विश्वास नहीं है आप पर। एंड नॉट डू आई, और ना मैं विश्वास करता। आई बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, हॉक क्या होता है, एक प्रकार से मैं आपको क्या है, एक बर्ड की जो शार्प बर्ड होता है ना उसकी तरह, मतलब तीखा जो पक्षी था उसकी तरफ मैं आपको क्या करूँगा, ध्यान दूंगा आप पर। इवेंट्स, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर, कि आपकी नाक को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और वह दरवाजे की तरफ चला गया। इवेंट्स नोडेड, इवेंट्स ने फिर सिर हिला दिया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो तो पहले ही सोच चुका था। एंड नंबर 2 हैंकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और दूसरे नंबर का जो हैंकरचीफ था वो ऐसे ही मतलब उस बेड पर गिरा हुआ था। अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन, मतलब सफ़ेद धारीदार था वो। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, और एक बार और उसको मतलब कि एक बात और आपको ध्यान रखनी, या व्हाट्स एट, अब इमेज ने कहा क्या बात। गुड लक ओल्ड सन, कि मतलब आपका गुड लक, भाग्य हो आपका। बड़ा बेटा उसको कहकर बोला। इन द लिटिल लॉज जस्ट इन साइड द प्रिजन्स मेन गेट, द रेवरेंड एस मैक्लेरी signed his name neatly in the visitor books and thence walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. क्या था, जो रेवरेंड मैक्लेरी था वो भी पहुंच गया था, उसने अपना नाम वहाँ पर साइन कर दिया था विजिटर बुक में, और वो धीरे धीरे उस प्रिजन ऑफिसर की तरफ आया, डी विंग की तरफ, और जहाँ जैक्सन ने उसका धन्यवाद किया, क्योंकि एग्ज़ाम लेना था उसको मिस्टर मैक्लेरी को।
द विंग्स हैवी आउटडोर वॉज अनलॉक्ड। विंग का जो बहुत भारी भरकम दरवाज़ा था वो खोला गया एंड लॉक्ड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे उसको ताला लगा दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, वो भी ऐसे ही था। एंड मैक्लरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, और मैक्लरी को स्टीफन्स के उसमें अधिकार में दे दिया गया। गेट द रेजर मोहम्मद जैक्सन, जैक्सन ने कहा ये रेजर ले लो। स्टीफन्स नॉडेड, स्टीफन ने सिर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियर, और उसको बताया कि अपनी जो आंखें हैं वो खोली रखना, स्किन का मतलब ओपन यहाँ पर। स्टीफन्स नॉडेड अगेन, और जब ये सब स्टीफन्स जैक्सन ने सब कहा ना, ये उसने सिर हिलाया दोबारा। एंड मैक्लरी हिज फिट चेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और उसके जो पैर थे अब क्लैंगिंग, क्लैंगिंग होता है आवाज़ करते हुए। हिज फिट क्लैंगिंग अप द आयरन, जो कि लोहे के बनी हुई क्या थी, सीढ़ियाँ थी, उसके पैर उस पर आवाज़ कर रहे थे। फॉलोड हिज न्यू गाइड, अब उसका नया गाइड आ गया। फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और अंततः वो एक कोठरी के उसके सामने खड़ा हो गया। और क्या किया उसने, ओपन द पीप होल, और मतलब जो थोड़ी सी जगह थी ना उसको मतलब उसके में से देखा। स्टीफन्स ने वो खोला एंड लुक थ्रू, उसमें से देखा। दैट सीम सर, वो है देखो सर। इवेंट्स फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ टू टेबल्स, जो इवेंट्स था वो दरवाजे के सामने बिल्कुल दो टेबल्स के बाद में मतलब दूरी पर शांति से बैठा हुआ। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, क्या था उसका पूरा ध्यान कहाँ था, रिवेटेड। रिवेटेड हम बोलेंगे कि एक प्रकार से जो रिवेटेड होता है उसमें हम रिवेटेड का मीनिंग अगर हम क्लियरली देखें तो क्या होता है, जो बिल्कुल सेंटर में होना कोई चीज़। और इवेंट्स का जो पूरा क्या था, पूरा जो ध्यान था सेंटर में उसके एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक पर था। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, और स्टीफन्स ने उसकी चाबी ली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद अ थर्डेड मेटलिक ट्वैंग, और अब क्या था, अब क्या हुआ, जो स्टीफन्स ने वो दरवाज़ा खोला था, और जब जैसे दरवाज़ा खोलते हुए एक थर्ड और एक प्रकार से आवाज़ सी नहीं आती है, एक थर्डेड सी मतलब आवाज़ सी आई उसको खोलते हुए, क्योंकि धातु का बना हुआ था वो, आवाज़ सी आई। एंड इट वॉज 9:10 AM, अभी सुबह के 9:10 हो गया था। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जब गवर्नर ने मतलब क्या है फ़ोन की घंटी बजाई। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवेंट्स ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशन, और उसने मतलब क्या जैक्सन को अभी जानकारी दी थी कि क्या क्या ध्यान रखना है, क्या थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इवेंट्स की उसके बारे में। दैट वाज ओनली फेयर, यही मामला था। एज इफ इवेंट्स वुडंट स्पॉट इट, जैसे कि इवेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं देगा। बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थिएटिकल, लेकिन ये सब ऐसा नहीं था। स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, क्या था ये तो एक प्रकार से अगर स्कूल बॉयज़ लड़के होते हैं ना उसकी तरह तो हम मान लें। हाउ ऑन अर्थ वॉज गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कि मतलब क्या है, अब इवेंट्स क्या कोशिश करने जा रहा था। इफ़ ही वॉज सो एंक्सियस, अगर वो इतना चिंतित, टू मेक अनदर ब्रेक, अगर एक और मतलब वो जेल तोड़ना चाहता था। वाई इन हेवंस नेम हैडेंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, हो सकता है रिक्रिएशनल ब्लॉक से वो ट्राई करे जेल तोड़ने की, मच ईजियर, उसके लिए आसान होगा। बट ही हैडेंट, लेकिन ऐसा वो नहीं उसने किया। एंड ऐसा वो उसने नहीं सोचा था। एंड देयर ही वॉज नाउ, अब वो वहाँ था। सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, अब बेचारा उसमें लॉक लगी हुई सेल में बैठा हुआ था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर ऑन द अलर्ट, सारे प्रिजनर ऑफिसर पूरे अलर्ट में थे, पूरा ध्यान दे रहे थे। 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. अब क्या था, 2 और लॉक वगैरह ला दिए गए थे, मतलब एक प्रकार से लेकर आए थे वो जेल के ऑफिसर जो भी थे। 2 लॉक का प्रबंध कर दिया गया था, और उसके बाद अब जैसे ही मतलब वो प्रबंध किया 2 लॉक्स का, उसके बाद हेस्टेक का मतलब होता बहुत ही मतलब भारी भरकम मात्रा में। और इवेंट जब ऐसे सेफ बना दिया था जैसे कि घर होता है मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। एनीवे आई वुडेंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। मैंने कहा ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी अगले घंटों तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट वॉजंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन, कोई ऐसा सुनने वाला तो नहीं था वहाँ पर। अमंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बाद क्या था, एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड। अब मतलब पूरी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खामोशी ऑब्जर्व की गई। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, अब भी थोड़ा सा क्या था, बहुत बहुत परेशान करने वाला डाउट था। माइट इवेंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लरी, क्या एक इवेंस जो है मैक्लरी को अपना जरिया बना सकता है। गेट हिम टू स्मगल इन अ चिसल और टू और अ रोप लैडर, हो सकता है कि स्मगल का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को लाना, चिसल होता है किसी चीज़ को काटना। हो सकता है कि मैक्लरी कुछ चीज़ लेकर आए, उसी चीज़ को हथियार बना ले, या रस्सी की सीढ़ी बना उसको मतलब बनाकर चला जाए। ये एक डाउट रह गया था मैक्लरी के मामले में। और सारी जो टाइट सिक्योरिटी कर दी गई थी एग्जाम लेने के लिए। द गवर्नर सेटअप शार्पली, गवर्नर बहुत मतलब क्या है, अब बहुत तेज़ी से उठा। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, और क्या था, गवर्नर अब क्या है बहुत तेज़ी से उठा, और सब क्या था, अब सभी जो भी हथियार वगैरह थे सबसे छुटकारा पाना था। एंड इवेंट्स कुड हैव इवेंट्स उनको यूज़ कर सकता था जिनको भी। बट व्हाट अबाउट मैक्लरी, लेकिन मैक्लरी का क्या, व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली, मतलब बिना बुद्धि के, द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, क्योंकि मैक्लरी भी कुछ ले आया था अपने साथ। अ जैक नाइफ, मतलब एक चाकू लेकर आया था, परहैप्स शायद हो सकता है। व्हाट इफ इवेंट्स हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, की ऐसा हथियार उसने यूज़ कर लिया तो क्या होगा। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, अब गवर्नर ने फ़ोन की घंटी बजाई। इट वॉज 9:12 AM, सुबह के 9:12 हो गए थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, एग्जामिनी होता है जो परीक्षा देता है, और इन्विजिलेटर जो परीक्षा लेता है, दोनों का भी इंट्रोडक्शन आपस में करवा दिया गया था स्टीफन्स के द्वारा। व्हेन जैक्सन केम बैक, जैक्सन वापस आ गया था। एंड शाउटेड टू मैक्लरी की तरफ मतलब वो चिल्लाया, थ्रू द सेल डोर, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हो सर। यू टू स्टीफन्स को भी बुलाया साथ में। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, और जैक्सन ने क्या किया, गवर्नर की चिंताओं को सामने रखा। एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइलस्ट जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लॉथ्स, अब क्या किया, मैक्लरी ने भी बड़े धैर्य से अपने कंधों को ऊपर टाइट किए, और जैक्सन ने भी थोड़ा सा फ्रिस्ट क्या होता है, अपने मतलब बहुत अपने जो है हाथों को गुजारना अपने उसमें अपने कपड़ों से, देखा उसने भी अच्छी प्रकार से। यू टू स्टीफन को भी कहा, आप भी स्टीफन्स, कैन यू, और इस प्रकार से सॉरी, और अब कहा समथिंग हार्ड हेयर, कुछ अगर कोई सख्त चीज़ है आपके पास तो दे दो मुझे सर। मोर रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैक्लरी ने कहा कि ये तो मेरे सिर्फ क्या है, मैं पढ़ने वाले चश्मे तो हैं मेरे पास। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, उसको देखने लग गया। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने उसको दोबारा फिर विश्वास दिलाया। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थम फ्लिक्ट द कैचेज ऑन द सूटकेस पर अपने मतलब क्या है अंगूठा वगैरह अच्छी तरह से देखा करके। ही